आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2012 के निर्भया केस की। एक ऐसी घटना जिसने सचमुच पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक देश के गुस्से की, न्याय के लिए उसके लंबे संघर्ष की और उन बड़े कानूनी सुधारों की जिनका असर हम आज तक महसूस करते हैं। देखिए, इससे पहले कि दुनिया उन्हें एक प्रतीक के तौर पर जानने लगी, वो एक इंसान थी, सपनों और उम्मीदों से भरी एक नौजवान लड़की। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान की कहानी जानते हैं जो इस प्रतीक के पीछे थी। उन्हें नाम दिया गया निर्भया, यानी जो किसी से ना डरे। ये नाम उनके साहस को सलाम करने के लिए दिया गया था। कानूनी तौर पर उनकी असली पहचान को तो गोपनीय रखा गया, लेकिन निर्भया नाम वो पूरे देश के लिए हिम्मत की एक मिसाल बन गया। वो 23 साल की एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट थीं, एक बहुत ही साधारण परिवार से। उनके पिता एयरपोर्ट पर लोडर का काम करते थे। वो अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए बहुत डिटर्मिन्ड थीं। लोग उन्हें एक मेहनती, दयालु और बहादुर लड़की के तौर पर जानते थे। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कितनी ही संभावनाएं थीं, कितने ही सपने थे। और फिर आई वो रात जब एक बिल्कुल आम सी शाम एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। वो दोनों एक फिल्म देखकर घर लौट रहे थे और तभी उन्होंने एक बस ली जो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस बस के अंदर क्या होने वाला था। बस के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया। करीब 45 मिनट तक हैवानियत की सारी हदें पार की गई। इस हैवानियत को अंजाम देने वाले थे 6 लोग। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल साधारण थी। एक ड्राइवर, एक जिम इंस्ट्रक्टर, एक फल बेचने वाला। जांच के बाद इन सभी की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक लाइन ही इस अपराध की क्रूरता बताने के लिए काफी है। सोचिए, उन्हें न सिर्फ बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, बल्कि दिसंबर की उस ठिठुरती रात में मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। ये अमानवीयता की हद थी। जैसे ही इस अपराध की खबर फैली तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश जैसे गुस्से की आग में जल उठा। जो रिएक्शन देखने को मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हमें न्याय चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो। कुछ ऐसे ही नारे देश की राजधानी की सड़कों पर गूंजने लगे। ये सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक पूरे देश की कलेक्टिव आवाज थी जो एक सुर में इंसाफ मांग रही थी। हजारों लोग सड़कों पर थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हजारों चेहरे थे। इनमें स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, आम लोग थे। सब के सब बदलाव की मांग के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और इन प्रदर्शनों का असर हुआ, सीधा असर। सरकार पर जबरदस्त दबाव बना और उसने जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था यौन शोषण के खिलाफ कानूनों को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना। मतलब जनता का जो गुस्सा था वो अब बदलाव की नींव रख रहा था। गिरफ्तारी और प्रदर्शनों के बाद शुरू हुआ एक लंबा और बहुत मुश्किल सफर, जांच का और अदालती कार्रवाई का। और ये कहना गलत नहीं होगा कि न्याय का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन अफसोस, 13 दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के बाद निर्भया ये जंग हार गईं। इसी बीच एक आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में मरा हुआ पाया गया। कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया था और बाकी 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन यहीं पर सिस्टम का एक ऐसा पेच सामने आया जिसने लोगों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। 4 बड़े दोषियों को तो फांसी की सजा हुई, ठीक है, लेकिन जो नाबालिग दोषी था उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, जो कि उस कानून में अधिकतम सजा थी। और इस फैसले ने एक बिल्कुल नई बहस को जन्म दे दिया। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। दोषियों ने कानून के हर एक रास्ते का इस्तेमाल किया। पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, वो खारिज हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी अपील खारिज हुई। इसके बाद रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन और आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका तक भेजी।
हर एक कदम का मतलब था इंसाफ में और देरी। 7 साल, पूरे 7 साल लग गए इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में। सोच कर देखें, निर्भया के परिवार के लिए सिर्फ 7 साल नहीं थे। ये एक अंतहीन इंतजार था, पीड़ा का एक बहुत बहुत लंबा सफर। तो आखिरकार इस पूरे मामले ने हमारे समाज और हमारे कानून पर एक ऐसा असर डाला जो आज भी कायम है। चलिए देखते हैं कि इस केस की विरासत क्या रही, क्या कुछ बदला इसके बाद। इस केस के बाद कई बड़े बदलाव हुए। सबसे पहले तो कानून सख्त हुए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जिसमें ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान था। यौन शोषण के मामलों के लिए खास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड भी बना। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो था वो कागजों पर नहीं बल्कि समाज की सोच में आना शुरू हुआ। सहमति और जेंडर वायलेंस जैसे मुद्दों पर खुलकर बात होने लगी। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 20 मार्च 2020। उस सुबह 7 साल के लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद बाकी बचे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। तब निर्भया की मां आशा देवी जी ने कहा था, आज मेरी बेटी को न्याय मिला, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो हाँ, इस केस ने कानून बदल दिए, समाज को एक तरह से जगाया और दोषियों को उनकी सजा भी मिली। लेकिन एक सवाल आज भी हम सबके सामने खड़ा है। क्या सुरक्षा का वो वादा जो उस वक्त महसूस हुआ था वो वाकई पूरा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।